बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आज हम अपना रिमेनिंग चैप्टर नंबर 8 उसकी रीडिंग करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इब्ने बतूता और मार्को पोलो के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा चैप्टर रह गया है, आज के लेक्चर में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ हम बुक वर्क भी करेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। इनका ताल्लुक अमेरिका से था और ये एक एस्ट्रोनॉट थे, यानी खलाबाज थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज बोर्न ऑन 5 अगस्त 1930 इन वापाकोनेटा, ओहायो। His love for flying started at young age when his father took him to an air show. From then on, his goal was to become a pilot. At the age of 15, he got his pilot's license. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो 5 अगस्त 1930 को पैदा हुए, ठीक है। और उसके बाद उनके अंदर फ्लाइंग का शौक़ उस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने एक एयर शो में शिरकत की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने एयर स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और उन्होंने हासिल की थी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से, ठीक है। उसके अलावा वो 200 डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स को भी जो है वो उड़ा चुके थे। एक फ़ाइटर पायलट थे। उसके बाद उन्हें नासा के ग्रुप में शामिल कर लिया गया 1962 में। जब अमेरिका ने अपना एक स्पेस मिशन जो है वो भेजा है 1968 में, अपोलो 2, तो उसकी कमांड करने का भी उनको मौका मिला। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले शख्स थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में चांद पर कदम रखा और उनका एक जुमला बहुत फेमस है, वो ये है कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। इसके अलावा उन्होंने 21 आवर्स जो है मून के ऊपर क़याम किया, यानी स्टे किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से मुख्तलिफ़ तरह की रॉक जो थी, मून की जो रॉक्स थी, उसके सैंपल्स लिए। उसके बाद वो एज ए प्रोफेसर सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियर जो है ना वो तो थे, लेकिन एज ए प्रोफेसर उन्होंने वहाँ पर काम किया और सिंसिनाटी ओहायो में ही 2012 में उनकी डेथ हुई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में के बाद अब हम पढ़ेंगे वास्को दा गामा के बारे में। Vasco da Gama was born in 1460 AD in Portugal. His father was also an explorer. At that time, spices from India were very popular in Europe. कि वास्को दा गामा जो है वो 1460 AD में पुर्तगाल में पैदा हुए और उनके फादर भी एक एक्सप्लोरर थे। जिस टाइम पे उनकी पैदाइश हुई है उस वक्त इंडिया के जो स्पाइसेस थे, जो मसाला जात थे, वो यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस थे। However, the only way to travel from Europe to India was through land. It was a long and expensive trip. Vasco da Gama was given a fleet of ships by the King of Portugal and told to find a trade route around Africa to India. He was also told to find other trading opportunities along the way. Vasco da Gama left for the first voyage from Portugal on 8th July 1497. उन दिनों में जो इंडिया की तरफ सफ़र करने का जो वाहिद रास्ता था वो ज़मीनी था, लेकिन ये रास्ता जो है, ये सफ़र जो है ज़मीनी रास्ते से करना बहुत ज़्यादा तवील था और ये रास्ता भी बहुत तवील था और उसके अलावा जो ट्रिप था वो एक्सपेंसिव भी बहुत था, यानी उस पर अखराजात भी बहुत ज़्यादा आने थे। लेकिन पुर्तगाल के बादशाह ने एक बहरी जो है वो जहाज़ों का बेड़ा जो है वो वास्को दा गामा को दिया कि वो तिजारत के नए नए रास्ते जो है वो तलाश करें अफ्रीका और इंडिया में। इसके साथ साथ उन्हें ये भी कहा गया था कि वो तिजारत की नए नए मौक़े की भी तलाश करें। उन्होंने जो अपना पहला सफ़र शुरू किया था वो उन्होंने 8 जुलाई 1497 को शुरू किया। द वॉयज बैक वॉज ड्रेडफुल। जो वापसी का जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था, तकलीफदेह था। अराउंड हाफ ऑफ हिज क्रू डाइड, उसका तकरीबन आधा जहाज़ का अमला मर गया। ऑन देयर वे बैक टू पोर्टुगल, हाउएवर वास्को दा गामा रिटर्न होम टू पोर्टुगल एज अ हीरो। लेकिन वो जिंदा सलामत वापस पहुंच गया एज अ हीरो। वास्को दा गामा लीड 2 more fleets to India. The second voyage was a military voyage where he captured Arab ships. In the third voyage, Vasco da Gama was to take over as a viceroy of Portuguese India. However, he died of malaria shortly after his arrival. He died on 23rd December 1524 in Kochi, India. यानी बाद में वास्को दा गामा को मज़ीद 2 मरतबा जो है अपने शिप्स के साथ जो है वो भेजा गया। उसके बाद सेकंड वॉयज के दौरान उसने कुछ अरब के जो शिप्स थे उन पे कब्ज़ा कर लिया और अपने तीसरे सफ़र में उन्होंने कैप्चर करना था इंडिया के लिए इंडिया को और वहाँ पर एज अ वॉइसरॉय उन्होंने रहना था, लेकिन इससे पहले ही उनकी
जो है वो डेथ भी हो गई थी मलेरिया की वजह से। उनका मकसद इंडिया पर किसी ना किसी तरीके से कब्ज़ा करना भी था। 5th क्लास, अब हम बुक वर्क करेंगे। पार्ट ये है आपका, सबसे पहले आप ये पिक्चर देखें, ये मार्को पोलो की है। आप नाम लिखेंगे सबसे पहले मार्को पोलो, फेमस फॉर, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सप्लोरेशंस, यहाँ पर लिख लीजिएगा। बोर्न इन वेनिस, हिज फादर वाज अ मर्चेंट, आप चाहें तो मर्चेंट को टिक कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए, ही वॉज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही लेफ्ट फॉर चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम, 17। ही ट्रेवल्ड फॉर 3 years टू रीच चाइना। द राइटर ऑफ हिज जर्नी बुक वॉज नेस्टिगेलो। सेकेंड देखिए, ये पिक्चर, ये इब्ने बतूता की है। आप नेम लिखेंगे इब्ने बतूता, फेमस फॉर, यहाँ पर भी आएगा एक्सप्लोरेशंस। बोर्न इन मोरक्को, ही ट्रेवल्ड फॉर डैश ईयर्स, 30। ही वॉज अ वेल नोन मर्चेंट, अपॉइंटेड एज अ जज इन मोरक्को। हिज बुक इज कॉल्ड एज रिहलाज, ठीक है। 5th क्लास, आप खुद भी एक मर्तबा इस पूरे चैप्टर को पढ़ें और समझने की कोशिश भी करें, और बुक वर्क जो मैंने करवाया है वो आपने बुक में करना भी है और इसे याद भी करना है। शुक्रिया।